हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग का बिहार डीएलएड एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। इन्हीं को लेकर हम वीवीआई टॉपिक के से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं आज के सेशन में। वो सभी वीवीआई टॉपिक की जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और रिपीट भी हो रहा है वहाँ से क्वेश्चन, वो सभी टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आपने इस टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चन को देख लिया तो मैं आपको एक आशा देता हूँ, मैं आपको ये उम्मीद देता हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ही आएगा। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी किसका प्रावधान करता है? तो सहकारी समिति को बढ़ावा देने का। लेकिन आप यकीन मानिए कि ये पांचों में से एक अनुच्छेद आपसे पूछा ही जाएगा कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत का गठन से। आपसे पूछा है ग्राम पंचायत का गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 40। सिविल नागरिक संहिता पूछेगा तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपसे पूछेगा तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा। अनुच्छेद 44 किसका वर्णन करता है? सिविल नागरिक संहिता का। ठीक है। अनुच्छेद 51 का ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित, किससे? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अगर आपसे पूछेगा मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है तो 51 का ए में है। और सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में है। आप ये सभी बातों को याद रख लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा अगर अनुच्छेद से अगर क्वेश्चन आया आपकी शिफ्ट में, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन में दूसरा है गवर्नर जनरल। देखिए, गवर्नर जनरल से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को यहाँ देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा जो कि आपका बन जाना चाहिए। अगर नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं है। कहते हैं ना, हम पूरी तरह से तैयार होकर जाना है ताकि अब की बार जो है ना हमें सिलेक्शन लेना है, सरकारी कॉलेज हमें प्राप्त करना है। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से। किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय की सहायता से। ये बात आपको याद रखना है। सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली को। द्वैध शासन किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और राज हड़प नीति किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। और भारत में रेलवे का जनक पूछेगा तो भारत में रेलवे का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। और स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ना लॉर्ड लिटन ने लाया था। किसने? लॉर्ड लिटन ने लाया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है और आप लिख लीजिए, आपके शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। साइंस में अगर पूछा जाता है तो ऐसे मात्रक और एक एसिटिक एसिड यानी कि एसिड का नाम पूछा जाता है, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं आपका पूरे के पूरे साइंस का जो है ना एक टॉपिक लेकर आऊँगा जिसमें 50 क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे मात्रक से संबंधित, न्यूटन की गति से संबंधित, जहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। रही बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। चींटी तथा मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। वही पूछेगा अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, यानी कि टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अमरूद में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अमरूद में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आंसू में सियालिक एसिड पाया जाता है। और अमाशय यानी कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय में पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। कौन सा? टार्टेरिक अम्ल। एप्पल यानी कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मैलिक अम्ल पाया जाता है। और पूछे गन्ने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एकोनिटिक अम्ल पाया जाता है। और चाय में पूछेगा तो टेनिक अम्ल हो जाएगा। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टेनिक अम्ल पूछा जाता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये सभी अम्लों को जो है अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और रही बात जिनको PDF की जरूरत है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल आप वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रामपाल मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को। देखिए, रामपाल मंदिर और हड़प्पा स्थल धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को ने शामिल किया था। पूछेगा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो भगवान शिव के लिए जो है प्रसिद्ध है। पूछे कहाँ पे है बृहदेश्वर? तंजौर में स्थित है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे है? खजुराहो में। खजुराहो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, स्थित मंदिर है जो कि सूर्य को समर्पित है। कौन सा? सूर्य भगवान को समर्पित है, जिसे ब्लैक पेगोटा भी कहा जाता है। पूछा कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक क्वेश्चन पुस्तक के लेखक से आता ही आता है आपके एग्जाम में। तो ड्रीम्स फॉर माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा हो जाएगा। और ये जो है ए प्रोमाइज लैंड के भी लेखक है। द लाइट वी कैरी हो गया, बी कमिंग हो गया, ये किनके लेखक है? मिशेल ओबामा है। इनके लेखक कौन है? मिशेल ओबामा। एग्जाम वॉरियर हो गया, सोशल हार्मोनी हो गया, इन सब पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी है। चेंजिंग इंडिया हो गया, इनके इस पुस्तक का लेखक जो है मनमोहन सिंह हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछेगा यानी कि भारत की खोज, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ये भी बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम में है। और ब्रह्मपुत्र पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली स्थित है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में। मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। अगर आप सभी अध्ययन को यहाँ पे जितना मैं अध्ययन करवा रहा हूँ, सभी अध्ययन को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, याद कर लीजिएगा, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाएगा और एक क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अगर आपसे पूछेगा मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पीसी कल्चर। मत्स्य पालन कहेगा तो पीसी कल्चर। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। वही पूछे पुष्पों का अध्ययन को, तो पुष्पों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। और फल का अध्ययन पूछेगा तो फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। पक्षियों का अध्ययन पूछेगा तो पक्षियों का अध्ययन को जो है ना ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और कीटों का अध्ययन को एंटीमोलॉजी कहते हैं। क्या? एंटीमोलॉजी कहते हैं। ये सब आपको अध्ययन याद रखना है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आपको हमेशा अच्छे तरीके से याद रखना है। देखिए ऐसे मात्रक से एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। अगर आज जो एग्जाम हुआ है, अगर आप आज के एग्जाम की बात करें, तो आज के एग्जाम में भी ऐसे मात्रक से क्वेश्चन देखने को मिला था। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट जो आने वाला है, हम साइंस का जो है ना मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं, जहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही, जिसमें ऐसे मात्रक हो गया, न्यूटन का गति का नियम होगा, एकदम ट्रिक के साथ, एकदम बेसिक के साथ वहाँ पे समझाएंगे। वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपका आएगा ही, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।